ब्रह्मादय सुरगणा मुनियोथ सिद्धा सत्वैकतान मतियो वचसम प्रवाहि नाराधितुम पुरगुणैरधुनापि पिप्रुः किम तुष्टुमर्हते समय हरिरुग्रजाते। भगवान कहे कि हाँ, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े जो देवता हैं, सिद्धों का समुदाय है, मुनियों का समुदाय है, वो तो सतोगुणी है और पढ़े लिखे हैं, आपकी धारा प्रवाह स्तुति करते हैं, लेकिन आप प्रसन्न नहीं होते हैं। और मैं तो असुर कुल में उत्पन्न हुआ हूं, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे? अरे प्रहलाद, प्रसन्न नहीं होते तो आते काहे के लिए? अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो, कुछ मांग लो, वर मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा, यदि राशि समय कामान वरांस त्वं वरदर सभा कामाना मृत संग्रोहम भवतास्तु वृणे वरम। यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में मांगने की कभी कोई इच्छा ही उत्पन्न न हो। कहे क्यों? विमुंचत यदा कामान मानो मन से स्थितान तरे व पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। देखिए, भगवान में और जीव में कितना फासला है। ये कामना की दीवार, कामना की दीवार खत्म तो जीव भगवान बन जाएगा। यही भगवान को और जीव को अलग करके रखते हैं। तो महाराज, जब कामना समाप्त हो जाएगी तो जीव भगवान का रूप धारण कर लेगा। इसलिए हमको यही वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कभी मांगने की कोई कामना उत्पन्न न हो। फिर प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज, मैं तो भूल गया था, एक इच्छा हो रही है मांगने की। कहे क्या? हमारे पिताजी वरम वर्य एतत् वरदेशान महेश्वर यद निंदत पिता में त्वम अविद्वांस तेज ऐश्वरम। हमारे पिताजी आपके तेज को, ऐश्वर्य को नहीं जानते थे, बड़ी निंदा शिकायत किए, उनको कहीं नरक न मिले। तो भगवान ने डांटा, त्रिसप्तभी पिता पूत पितृभि सातेन यद साधुस गृहे जातो भगवान वै कुल पावन। जिस कुल में एक भगवान का भक्त जन्म ले लेता है, उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। और तुम अपने पिता के लिए सोच रहे हो? चलो अब सिंहासन पर बैठ जाओ। शुक्राचार्य से प्रहलाद जी का अभिषेक करवाया। भगवान अंतरित हुए। इस पावन चरित्र का जो श्रवण करता है उसके जीवन में विपत्ति नहीं आती है, अंत में नारायण के गति को प्राप्त करता है। 5 अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया गया। 7वें स्कंध में हम लोग 8वें स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें मनवंतरों का वर्णन है। 14 मनवंतर है। स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी, रुद्र सावर्णी, दक्ष सावर्णी आदि ये 14 मनवंतर है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक दिन में, ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है। 1000। जिसका खंड न हो उसको परमाणु बोलते हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु होता है। 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु होता है। इस त्रिश्रेणु को पार करने में सूर्य को जितना देर लगता है उसको त्रुटि बोलते हैं। 100 त्रुटि का एक वेद होता है। 100 वेद का एक लौ होता है। 3 लौ का एक निमेष होता है। 3 निमेष का एक क्षण होता है। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है। 15 काष्ठा की एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाड़िका होती है। 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है। 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है। 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात्रि होती है। 15 रात दिन का एक पक्ष होता है। 2 पक्ष का एक मास होता है। 6 मास का एक अयन होता है। 2 अयन का एक संवत्सर होता है। मनुष्यों का एक संवत्सर और देवताओं का एक रात और दिन होता है। इस मानवीय गणना के आधार पर 4,01,000 चतुर्युग होता है ना, तो 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की है। 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 4,32,000
8,64,000 वर्ष की आयु द्वापर की है, 12,96,000 वर्ष की आयु त्रेता की है, 17,28,000 वर्ष की आयु सतयुग की है। चारों युगों को मिला देते हैं तो 43,20,000 वर्ष होता है। ये एक चतुर्युग हुआ। और ब्रह्मा के एक दिन में 1,000 चतुर्युग होता है, बराबर 4,32,00,00,000 वर्ष का दिन और 4,32,00,00,000 वर्ष की रात्रि, यानी 8,64,00,00,000 वर्ष होता है ब्रह्मा के एक रात और दिन में। इस गणना के आधार पर ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं, 100 वर्ष। 31 नील 53 खरब 56 अरब 60 करोड़ वर्ष ब्रह्मा की आयु मानी गई है। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक मनु 30 करोड़ 7,441.715 ऐसे कुछ कम ज्यादा इतना वर्ष एक मनु का राज्यकाल होता है। उन्हीं मनवंतरों का वर्णन अष्टम स्कंद में किया गया है। और मुख्य रूप से हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि 3 पावन चरित्र आते हैं, चौथा भी मत्स्यावतार की कथा कहते हैं। तो तामस मनवंतर में गजग्राह का चरित्र मिलता है। आसित गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुत क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रित। क्षीर सिंधु में त्रिकूट पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ा सरोवर था। उस सरोवर में एक ग्राह रहता था। उसी वन में एक गजेंद्र रहता था अपने परिजनों के साथ में। एक बार जल पीने के लिए सरोवर में आया। तम तत्र कश्चन नृपदैव चोदितो ग्राहो बलियांश चरणे रुषाग्रहित। तो उसी जल में ग्राह रहता था। गजेंद्र ने जलपान किया, जल क्रीड़ा किया। ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ लिया, गजेंद्र के चरणों को जोर से पकड़ लिया। गजेंद्र बाहर खींचा, ले गया, फिर ग्राह अंदर ले आया। ऐसे बाहर भीतर होते होते समाज सहस्त्रम व्यगमन महीपति स्वप्राण योश चित्र ममम सतामरा 1,000 वर्ष बाहर भीतर होते होते लग गया। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है। गजेंद्र ने देखा कि मैं इतना बलवान इस ग्राह से अपने आप को छुड़ा नहीं पाया, मैं क्या करूं। ग्राहेण पासेन विधा तुरा वृतोप्यहम चतम यामि परम परायणम। तो ये जो ग्राह रूप फांसी है, ये विधाता की दी हुई है और विधाता के फांसी को विधाता ही काट सकता है। तो गजेंद्र ने स्तुति प्रारंभ किया। देखिए हाथी की एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदय जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम। पूर्व जन्म में हम लोग जो काम करते हैं ना, वो किसी भी योनि में आ सकता है। आज का सत्कर्म कहीं भी मिल सकता है। तो गजेंद्र पूर्व जन्म में जो स्तुति वगैरह जप वगैरह किया था, अब इस जीवन हाथी के जीवन में उसके सामने आया और उसने दिव्य स्तुति किया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम पुरुषायाद बीजाय परेशाया विधीमहि। बड़ी दिव्य स्तुति है। गजेंद्र मोक्ष के नाम से भागवत के अष्टम स्कंद के 3 अध्याय में वर्णित है। बड़ा दिव्य स्तोत्र है। जो आसन्न मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, वो यदि पाठ करें तो मृत्यु टल जाती है एक बार। तो ऐसा हमारे महापुरुषों का कथन है।